जिज्ञासा समाधान के पहले दुनिया को समाधान तो दिया, लेकिन सही नहीं दिया, बचा लिया। अब किसको बचा लिया सो भगवान जाने और उनकी आत्मा ही जाने। जिसने ऐसी जिज्ञासा की कैसी की, महाराज आपके लिए आचार्य न गुरुदेव ने धक्काई दिए, फिर गुरु भाइयों ने धक्का दिए। आपको मिला क्या? वो भी भूल गए, वो भी अपने क्या कह रहे, हमने जय नहीं बोली, इसलिए सबको बुरा लगा, सो हम लोग बोल दे रहे जय। बोले आचार्य महाराज समय सागर की जय, भगवान गुरुदेव विद्या सागर की जय। जय बोल दी। क्या ये सही है? मैं युग से पूछना चाहती हूं, क्या ये सही है? हाँ, ये सही हो सकता है कि उस व्यक्ति के हाथ में जैसे ही चिट आई, उसको तो हो सकता ना पता हो क्या लिखा है इसमें, उसने तो बाँच दिया। अब खोजना है इस चिट को देने वाला कौन है। क्या वो जब जिज्ञासा समाधान के मंच से, सभागृह से, धर्म सभा से क्षमा मांगेंगे, तब ये कहेंगे कि इस चिट को किसने लिखा? जैसा कि वो सागर में कह चुके हैं कि हम भैया हमने तो बाँच दई, जौन ने दई थी, कई कौन ने दई, तो नाम लिया है भैया, हमें तो वे प्रदीप पीयूष हैं, सोयस हैं, उनने दई। पीयूष नहीं, प्रदीप सोयस ने दी है। क्या युग इसका भी समाधान मांगेगी कि शांत होकर के देखो तो भैया महाराज ने क्षमा मांग ली, उनको तो पता ही नहीं तो कि जी क्या कह रहा है। महाराज जी ने भी कहा हमें तो समझ में ही नहीं आया, हमने तो सुना ही नहीं। जबकि आचार्य भगवंत का कहना है हमने 5 समितियां और 3 गुप्तियां दी हैं, ध्यान से सुनो, मतलब बल्कि उत्तर ही नहीं तो नहीं सुना पूरा। उत्तर देने के पहले आपने जो शब्दों के प्रयोग किए हैं याद कर लो, वो भी याद नहीं होंगे, पता है अगर भूल रहे हो तो याद सही में नहीं होंगे। फिर तो हम ये भी कहना चाहते हैं पत्राचार की भी याद नहीं है, पत्रकांड की भी याद नहीं है। इतना तो याद है कि जो लोग मुझे गिराना चाहते हैं मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मैं गिरूंगा भी नहीं। सही है, सीमा तक तो सहन है, अब तो सीमा पार, पाप दे रहा दंड है, पुण्य पर पड़ती मार। सब कुछ सीमा तक सहन हो सकता है इस युग को, लेकिन फिर भी मैं युग को दृष्टिबोध देने की बात करना चाहती हूं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी भूल गए कि आचार्य जी के लिए इन्होंने तो, ये जो पटना वाले हैं इन्होंने तो इतना ही कहा, लेकिन अगर तुम 6 पत्र खोलोगे और देखोगे तो उस लिखने वाले ने क्या कहा क्या नहीं कहा, सामने ही सामने दिख गया है तुम लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें भी सुधार हो, सुधी सुधार सुनो सभी, और अब इन सब का पटाक्षेप हो, इन सब के अंत हो। इस प्रकार से कह करके गुरु के प्रति
जो हुई अवहेलना, उसका भी स्पष्ट खुलासा पटना वालों को उसी जिज्ञासा समाधान से जो सागर में दे चुके हैं। 2 बार दिया, एक बार युग को दिया, दूसरी बार अगर आपके पास ना हो तो हमें जिन्होंने दिखाया था हम उनको कह सकते हैं कि ये सब वायरल कर दो, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं कह रहे, कैसेट तो हमने कल बताया था डिलीट हो चुकी है, लेकिन लिखा हुआ डिलीट नहीं हो पाया और वो सब तक पहुंच गया और सब तक वायरल हुआ, जिसमें ये लिखा है कि भैया हमें तो जा चिट दई गई थी, कौन के द्वारा, तो ब्रह्मचारी प्रदीप सुयस के द्वारा। अब मैं चाहती हूँ कि ब्रह्मचारी सुयस को भी सामने खड़ा किया जाए, तुम उसको भी समझा करके बुझा करके पटना वालों को कुछ भी, अब भैया हो गई कर दो, अब क्या करें, क्षमा कर दो, इतने में तो नहीं चल सकता है। हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं उसी जिज्ञासा समाधान से बाबा जी के लिए कि क्या जो इसी बीच में, इसी प्रदर्शन में, निंदा और आलोचना विरोध प्रदर्शन में जो एक और हादसा हुआ है उसकी भी खबर आपको है कि नहीं? कितना निकृष्ट घृणित रूप में हुआ है। आपके व्हाट्सएप में, मोबाइल में चित्र आए होंगे, अगर आप जैनत्व का चरित्र लेकर के चल रहे हैं, अगर श्रावकों से कहना, अगर जैनत्व का चरित्र आपके पास है तो इसका समाधान अब आप सबको मिलकर करके ही रहना है। बार बार क्या विरोध प्रदर्शन करोगे? एक बार विरोध प्रदर्शन हुआ है तो सम्यक दर्शन, सबको सम्यक दर्शन की क्या होती है, सम्यक दर्शन की भूमिका कैसा होता है, सम्यक दृष्टि ये ज्ञात हो जाए तो सबके रोंगटे खड़े हो जाए। जरा एक आध बार उसी मंच से उसके प्रति भी तो कह दें, वो भी तो भव्य जीव है, वो तो होनहार भव्य है, वो भी तो गुरु की आज्ञा में कार्य कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। अगर गलत कर रहे हो तो आज आप कह दीजिए कि आचार्य जी के लिए जो पत्राचार हुआ है वो गलत कर रहे हैं, गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है सही है, क्योंकि हम तो गए थे ललितपुर, सो आपको पत्र दिखाए थे, क्योंकि आपके पास तो पत्र आए ही नहीं थे, संघ के पूरे साधुओं के पास पत्र गए, लेकिन महाराज जी के पास नहीं गए थे वो पत्र। सो हमने पूरे पत्र आपको दिखाए थे, आपने पढ़े और पढ़ करके कहा था अपना संघ ऐसा नहीं है, अपने आचार्य ऐसे नहीं है, अपने समय सागर महाराज जी भी ऐसे नहीं, योग सागर महाराज जी भी ऐसे नहीं। इतना निकृष्ट लिखा है, निकृष्ट लिखने वालों की तो होना ही चाहिए निंदा और विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए। ये महाराज जी के शब्द थे। जब उनको बताया कि उसने आपका नाम लिया है रेखा बहन के माध्यम से, तब आपकी हम वह उत्तेजना देखना चाह रहे थे, हम आपके चेहरे पर वो सत्य देखना चाह रहे थे कि मैंने ये कैसे वो कह सकता है। मैं देखता हूं जो आपका चुनाव चिन्ह है प्रवचन का, जो सबको आप बोलते उस दिन भी बोला है, डीओजी का हिंदी में जो मतलब होता है वो आपने बोला है, और वो उसको बोल के बताते। और जब उसने ललितपुर में जाकर के ये कहा पुलिस थाने पर
जैन समाज के बीच में कि मुझे ये पत्र कौन देता था, तब उनने एक वकील का भी नाम लिया। करो उनको, कहो। अब तो न्याय है, निर्णय तो निर्णय देना ही होगा, युग को ये बताना ही होगा, और आप दीजिए न्याय निर्णय। अन्यथा अगर आप कोई भी किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट करता है तो एक बार हमने आचार्य के स्वाध्याय में सुना था कि 4 मित्र ड्रिंक करते हैं शराब की बोतल लेकर के, और एक मित्र उनका ऐसा है कि जो ड्रिंक नहीं करता है। अब चारों जब 5 घूमने जाते हैं तो 4 तो शराब की बोतल लेकर के चलते हैं और एक दूध की बोतल को लेकर के दूध पीता, वो शराब पीते हैं और वो दूध पीता है। तब बताइए देखने वाले क्या कहेंगे? हैं, 5 ड्रंकर हैं। आपको बताने की क्या आवश्यकता है कि मैं आपको इस प्रकार से कहूं, लेकिन समय बहुत निकल चुका है। आचार्य का इस युग की विडंबना है कि असत्य का समर्थन करने वाले सत्य को असत्य घोषित कर सकते हैं, असत्य को सत्य घोषित कर सकते हैं। मूक माटी में कहा, लेकिन मैं सत्य से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें, आचार्य कह रहे मैं सत्य को पूछना चाहता हूँ, तुम तो सत्य हो, तुम्हें तो सत्य और असत्य का पता है, फिर तुम चुप क्यों हो? मूक माटी का एक शब्द है, ग्रंथ है, आगम है। विचारणीय बातें हैं। कल जो आपने उसके 2 दिन पहले से ही उस अशोक नगर के पांडाल की कायाकल्प हुई। सारे पोस्टर बैनर्स निकले और नए पोस्टर और बैनर्स लगाए। ये तो होता ही रहता है। पंच कल्याणक राघवगढ़ में हुआ, पता चला वहाँ पर भी नवीन आचार्य महाराज के सारे पोस्टर बैनर्स निकलवा दिए गए, और जिसने भी ये कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तब मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अवश्य कभी अगर अति हुई तो कोशिश करूँगी, क्योंकि जो आपके जवाब थे, जो आपने उस व्यक्ति से जो कहा और जो संदेह किया, वो ध्यान रखना, किसी की भी बातें छुपती नहीं हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो लीक कर ही देता है, इसलिए कहीं पर उतारो और कहीं पर फिर लगाओ। ये तो युग को समझने की आवश्यकता है। हमारे सम्यक दर्शन का अगर ये हाल है तो फिर श्रावक तो फिर क्या सोचेगा? इसलिए मैंने जो गुरु वर्णम के 2 वाक्य आपको बताए हैं, सब पूरे जनरेशन को, पूरे समाज को बताए हैं। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आज जिस क्षेत्र का जहाँ के मंदिर के निर्माण हो रहे हैं, वहाँ के संविधान भी कुछ अलग ढंग से लिखे जा रहे और लिखे गए। क्योंकि मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि अब ऐसे वक्त पर मुझे याद भी आ रही सारी बातें। हमारा चातुर्मास ललितपुर हुआ जब आचार्य श्री जी थे, कुंडलपुर महामहोत्सव के पहले, और आचार्य श्री का स्वास्थ्य जब जबलपुर में खराब था, तो अब हम लोग सभी लोग आचार्य श्री के लिए कुछ अनुष्ठान करते हैं। हम उस समय वर्धमान मंत्र के माध्यम से भगवान के शांति धारा के बाद अभिषेक की भावना रखते थे। वहाँ पर हमने अपना कर्तव्य किया और स्वीकृति ली वहाँ के अध्यक्ष जी से। अंचल जी थे वहाँ के अध्यक्ष, जो भी हों, अंचल जी से। तो अंचल जी ने कहा, माता जी यहाँ तो आप नहीं कर पाएंगी। मैं क्या पंचामृत अभिषेक कर रही हूँ जो नहीं कर पाऊंगी? मैं तो आचार्य जी के स्वास्थ्य के लिए सोच रही हूँ।
वर्धमान मंत्र की जलधारा तो घंटों चलती है, तुम्हारी जलधारा चलती, हम अपना वर्धमान मंत्र पढ़ते रहेंगे, लोग करते रहेंगे। तब उनने एक वाक्य कहा, मुझे सुधा सागर से पूछना पड़ेगा। अब बताइए, जहां जहां उनके होंगे उनसे पूछेंगे क्या कि हम आचार्य से पूछेंगे? अब बताइए ना। दूसरी बात, आचार्य भगवंत तो इतने सहज, उनको क्या मालूम कि किसके मन में क्या है। जब उन्होंने साधिका आश्रम का विचार किया तो चतुर्मास में ही हमारे पास संकेत आया आचार्य जी के द्वारा कि ललितपुर में, क्षेत्रपाल में अगर एक साधिका आश्रम खुल जाता है तो बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ की कमेटी, ट्रस्ट कमेटी को बुलाया, अध्यक्ष जी, हमने उनसे कहा कि आचार्य, मैं तो सोच रही थी बहुत खुश होंगे वो लोग। हमने कहा आचार्य जी ने यहाँ पर एक साधिका आश्रम, आचार्य जी का कहना है कि ना जहाँ श्रावकों की भीड़ हो और ना जहाँ श्रावकों का अभाव हो, क्षेत्रपाल सबसे अच्छा है। क्षेत्रपाल में आचार्य जी की भावना थी। चलो आपने उस समय कहा चलो हम अपनी मीटिंग करते, मीटिंग की। मीटिंग का अर्थ निकला कि हमें पूरी धर्मशालाएं तोड़ना है, गिराना है। हमने सोचा कि आचार्य जी के मुख से निकला, मैं इसको कैसे आचार्य जी को कहूं। तो भी हमने कहा चलो तुम्हारा अभी वर्तमान में फिलहाल कोई निर्माण, वो संत भवन, तो संत भवन नहीं, अतिथियों के लिए या संत भवन बन रहा। तो हमने कहा चलो वहाँ पर आप कर लीजिए, पूरा तो आप तोड़ेंगे नहीं एक साथ, लेकिन अगर आचार्य ने कहा तो कर लो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। फिर हम कुंडलपुर आए। महोत्सव में आचार्य जी ने कहा कि एक बार जानकारी ले लो पुनः ट्रस्ट से, क्योंकि ट्रस्ट आचार्य से कहने नहीं गया कि हम तैयार हैं। और आचार्य ने तो घोषणा भी कर दी थी पंचकल्याणक में। हमने पंचकल्याणक के उपरांत ट्रस्ट को बुलाया और कहा, क्योंकि महाराज जी भी थे उस समय कुंडलपुर में, हमने कहा कि आप बताइए नहीं खोलना चाहते क्या आप? तो उन्होंने कहा माता जी सही कहें, आप यहाँ पर सुधा सागर महाराज जी, आप उनसे पूछ लो, अगर वो हाँ कह दें तो हम तैयार हैं। ये दूसरा इंसिडेंस, मतलब अब कोई भी कुछ भी चाहे। फिर हम महाराज जी के पास गए, हमें इतना विश्वास था कि महाराज जी, क्योंकि ये तो पहले कोई पत्राचार वगैरह की कोई बात थी नहीं, हम सब पूरे अपने संघ के प्रति, पूरे संघ के प्रति, सब साधुओं के प्रति, सब एक दूसरे का बहुत 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 आत्मीयता और भक्ति, श्रद्धा, और सबको एक ये उत्साह था, प्रसन्नता थी, खुशी थी कि हमारे यहाँ एक ऐसे भी महाराज जी हैं जिनकी सब जगह ऐसी प्रभावना और ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन जब उन्होंने, हम उनके पास तीनों माता जी गए, आरिका दुर्लभमती जी, हम और आरिका अंतरमती जी। हमने कहा महाराज श्री, आचार्य जी का भाव है कि क्षेत्रपाल में शादी का सतुल, क्षेत्रपाल क्यों, ललितपुर में कहीं भी खोल सकते हो। तो हमने कहा नहीं, आचार्य ने कहा है तो क्षेत्रपाल। बोले मैं क्या कहूँ, तो समाज का विषय है। हमने कहा नहीं, समाज तो कह रही आपका विषय है। अब ये आप जानो कि समाज आपके नाम पर आपको धोखा देती है, या फिर आप विचार कीजिए कि आपके ही संकेत रहते हैं, इसलिए समाज मजबूर रहती है। अब आप कल्पना कीजिए, और भी घटनाएं घटी। हम लोग ललितपुर से जब सोना गिर गए तब और भी जगह इस प्रकार की स्थितियां बनी कि आप तो उनकी जय बोला। हम लोग के क्या समझ नहीं पा रहे थे सब हो क्या रहा है। हम लोग बरसों से दीक्षा लिए हैं, हम लोग जहाँ भी चातुर्मास करते हैं ना, तो हम लोग का एक आचार्य भगवान की जय बोलते, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, आचार्य ज्ञान सागर जी की जय। हमें ऐसा था ही नहीं कि हमें और भी किसी की जय, लेकिन वो कहते जो जो क्षेत्र हैं आपको उनकी भी जय तो बोलना ही पड़ेगी।
अगर सारे निर्यापकों का अर्घ चढ़ रहा है तो अलग से नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ये सारी चीजें बहुत मतलब और जैसी लगने लगी कि हो क्या रहा है। तब समझ में आया, हमने जो क्षेत्रपाल में और भी चीजें देखी, प्रतिमाओं पर जो प्रशस्तियां इत्यादि इत्यादि देखा, धीरे धीरे क्या हो रहा है। जब इसके बाद खुला, कोई ने वायरस देखा, संविधान देखा, तब उस संविधान की भी बात बड़ी अजूबी जैसी लगी कि जिस गुरु के ऐसे महान शिष्य हों और उनकी सोच कैसे बदल सकती है। इसलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, पूरी सकल जैन समाज को कहना चाहती हूँ, आचार्य ने कभी प्रशस्तियों की बात नहीं की, आगम की बात की है। कहीं जगह जगह ये लिखवाया है या ये कहलाया है आगम सम्मत कार्य हो मंदिर की। ये नहीं कहा मेरे बिना पूछे कोई भी इसमें ऐड हो या निकले, ये कुछ नहीं। इतनी सारी स्थितियां, तो हमारा ये कहना है महाराज जी का ध्यान ब्रह्मचारिणी रेखा और ब्रह्मचारी संजीव के साथ जो कृत हुए हैं पुतला बना करके, उसको भी आप देख लें, ना देखते हो तो भी देख लें, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा ना धर्मो धार्मिक बिना। अगर धर्मात्मा का ऐसा होगा ना, और जो जिन्होंने गलतियां की हैं उनका अगर आप सम्मान करोगे और उनका सहयोग होगा समाज के द्वारा, तो बहुत अनर्थ होगा। इसलिए इसकी चेतावनी है, समाज को भी चेतावनी है कि आप शीघ्र ही अब इस मुद्दा उठा ही है तो आपको भी यही सोचना चाहिए, परवाह नहीं सारी दुनिया खिलाफ हो, रास्ता वही चला जाएगा जो सत्य और साफ हो। इस पंक्तियों के साथ हम कहते हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की बात कि सम्यक दृष्टि का व्यवहार ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि का व्यवहार भूमिका के अनुसार यथा यथम होता है। इसलिए आचार्य जी ने जो इस युग को दिया है भूमिका के अनुसार, उसी के अनुरूप कार्य किए जाएं और ध्यान दिया जाए कि अगर संतोष पटना उस जिज्ञासा समाधान से क्षमा मांगते हैं तो पूरा का पूरा आचार्य श्री जी को अगर तुमने दिल में सही में ध्याया है तो वो स्थिति होनी चाहिए। आचार्य श्री कहते क्या करें, विडंबना है जब चोर चोरी करता है, पुलिस पकड़ती है, पुलिस पूछती है चोरी की है, तब नाभि केंद्र से उठती हुई की तो है, 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 गले तक आती की तो है, लेकिन मुख में नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको पुलिस के डंडे दिखते हैं, जेल की सजा दिखती है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर तुमने सच सच बता दिया तो युग की आंखों में तुम एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में छा जाओगे, वरना युग तो तुम्हें ऐसा है कि कल जो समाधान के पहले हुआ युग तो आधा उसी में संतुष्ट हो गया होगा। जब हम ये कहना चाहते हैं कि जब उसमें संतुष्ट, बाहर से आपने ये कहा हमें पता नहीं और हम क्षमा मांग रहे, अगर किसी को ऐसा लगा तो इतना परिवर्तन हो सकता है जब हृदय से कहोगे कि जिसने भी ये गलतियां की हैं, जो भी इन्वॉल्व हो मन से, वचन से, काहे से, मैटर देने में, लिखवाने में, विधि बताने में, तरीका देने में, क्योंकि अगर को हमने नहीं लिखे तो सही में नहीं लिखे, कोई ने लिखे हैं, कोई ने मैटर तैयार किए हैं, किसी ने छपवाए, कहीं से छपे हैं, विषय तो सारा का सारा हो चुका है। किसने टाइप किए ये भी खुल गया है उसी के द्वारा, जिसको जेल में रह करके पुलिस ने पूछा। इसलिए सच को सामने लाओ,
रेखा और संजीव और भी लोग जो जिनके नाम और भी हैं, चाहे वो सागर समाज से हों, चाहे और अन्यत्र समाज के लोग जुड़े हों, वो आपके तैसी हैं, आपके लिए बुरगिराने और आपके लिए ईर्ष्या करने के लिए नहीं, वो आपको धोखा देने के लिए नहीं है। लेकिन जो धोखा दे चुके हैं वो पल रहे हैं, पुस रहे हैं और सम्मान पा रहे हैं, और जो सच के लिए प्रयासरत हैं उनके पुतले बना करके, सपेरे बना करके, चप्पलों से महिलाएं उनके ऊपर कालिख पोत रही हैं। सुनो महिलाओं, अगर तुमने नारी हो करके भी नारी को समझने की कोशिश नहीं की तो धिक्कार है तुम्हारे उस नारीत्वपन को जिसने सच के ऊपर कालिख पोती है। ध्यान रखना, सच के ऊपर कभी कालिख नहीं पुत सकती है। ध्यान रखना, एक एक वक्त पर परिणाम प्रत्ययों में कब कैसा आपके परिणाम में आयु कर्म का उदय हो जाए, उस सही में तुम भी त्रियंच आयु का बंद कर लो तो क्या होगा। ये हम नहीं कह रहे, तो आगम कह रहा है। अगर तुमने किसी के कहने में बहकाने, क्या पहले सोचो तो सही, समझो तो युग ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि युग ने कभी भी बाहर से ये तो बात आई है कि मुझे मेरे पीछे ईर्ष्या करने वाले लोग, मेरे दुश्मन पीछे पड़े हुए और उनको त्रियंच गति के शब्दों से उपयोग किया है, उनके लिए ये गाली जैसी कहलाती है। ये कह करके तुमने उनको चुनौती तो दी है, लेकिन कभी चुनाव किया है नाव बन करके। आचार्य जी कहते हैं पहले नाव होती थी, आज चुनाव होते हैं। नाव स्वयं तरती थी और दूसरों को तारती थी, और चुनाव स्वयं डूबता है और दूसरों को डुबाता है। इसलिए अभी भी वक्त है समाज के लिए, क्योंकि आचार्य जी का कहना है समाज का मतलब समान ऊह, समूह है। ऊह का मतलब होता है आचार और विचार। सदाचार की नींव पर समाज को निष्पक्ष निर्णय देना ही चाहिए, अन्यथा तुम्हें कभी भी दुनिया तो माफ कर देगी लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए श्रेष्ठी जनों को और श्रेष्ठी जन के साथ साथ हम कहते हैं छोटी छोटी जो अपने को कहते भैया हमारी का कीमत, हम बोल हैं तो का हुई है। सही बात है, तुम बोलो तो सही, संगठन बना करके तो बोलो, और उस संगठन में ठनाठन नहीं होना चाहिए। हमने देखा आचार्य श्री जी के कार्य को करने के लिए संगठन तो बने, लेकिन जिस कार्य को करने जा रहे थे धाराओं में बट गए, इसलिए आज उन्हीं के दो धाराएं बट गईं काम करने वालों की। वे एक दूसरे के ही लड़ने झगड़ने में लग गए, वे एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लग गए। जो उद्देश्य लिए थे आशीर्वाद लेकर के वो भूल गए। ऐसा तो युग है, ये बिना पेंदी लोटे जैसा है, कब किसकी ओर लुढ़क जाए, कहीं घूस लेकर के कहीं घूस दे करके ये सब कार्य हो रहे हैं। इसलिए समाज को बुरा लग रहा होगा, मैं बताना चाहती हूँ मेरे पास कोई चैनल नहीं है, मेरा कोई चैनल नहीं है। मैं तो अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री ने जहाँ अंतिम श्वासें महामंत्र और निर्विकल्प और निर्विकार और निष्पक्ष हो करके सब कुछ छोड़ करके और सबको खम्मामी खमन तुम्हें कह करके यहाँ से अंतिम श्वास ली और छोड़ी है, महाप्रयाण किया है। उसके समाधि स्थली मंदिर में हमें चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हाँ चंद्रगिरी यूट्यूब में जो आ रहा है ना, ये तो यहाँ के ट्रस्ट की पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत महातीर्थ बन गया है जो दर्शनीय बन चुका है, दर्शनीय स्थल और सम्यक दर्शन का और जन जन की श्रद्धा को नमन करने का ये पवित्र पावन भावी सिद्ध की निर्वाण स्थली बन चुकी है।
इसलिए ऐसी निर्वाण स्थली में हमें चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत कम क्लास लेती हूँ, बहुत कम प्रवचन देती हूँ, लेकिन इस बार हमने कुछ मन में विचार आया कि मैं गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से मैं आचार्य श्री जी के उस हकीकत में व्यतीत होने वाले व्यक्तित्व की कुछ ही झलके हम तो तट स्पर्शी बता सकते हैं, तल स्पर्शी तो गुरु भगवान का केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। फिर भी उनके उस आचरण से, उनके उस व्यवहार से, उनके उस गढ़ पोषण काल से उन्होंने जिस प्रकार अपने एक एक साधु को, एक एक साध्वी को, एक एक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को जो रास्ते दिए, जो सूत्र दिए, जो संकेत दिए, इस युग में अद्भुत है, अद्वितीय है। अब न भूतो न भविष्यति। इसलिए नए आचार्य महाराज ने जो वर्तमान में उनकी एक ही साधना अध्यात्म साधना है, उनका कोई मतलब नहीं है। आचार्य पद पर आसीन सबने मिलकर के, लाखों की जनता ने इस दृश्य को देखा और हमने कुछ दृश्य अंदर के भी देखे। कभी वक्त आएगा तो उस अंदर के दृश्य की भी भाव आपको बताऊंगी कि आचार्य महाराज का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। लेकिन उनकी भावना में एक ही बात आज पल रही है कि गुरु जी ने जो दिया है, जो कहा है, उसी पर चलना है। इसलिए वो चाहते तो भी जिनवाण निर्माण मंदिरों का बहुत अधिक मात्रा में अपने दीक्षा काल में कर सकते थे, लेकिन जब तक गुरु नहीं कहेंगे तो नहीं। एक बार इन्होंने कोई जिज्ञासा की, आचार्य जी कहते तुम भी जिज्ञासा करने लगे। इतने में उनने जीवन भर कोई जिज्ञासा नहीं की, जीवन भर प्रश्न नहीं की और नीची दृष्टि करके आचार्य जी को सुनते रहे। ऐसे आचार्य श्री ने जिनको उत्तरदायित्व दिया है, आप उनमें कमी देख रहे हैं। सब लोग, जो लोग देख रहे हैं उनको कहना चाहती हूँ, कहने में आता है सब लोग, क्योंकि कृतकार्य अनुमोदना अगर आपकी कहीं से भी अगर चलेगी तो ध्यान रखना, तैरते तैरते डूब गए क्योंकि वो गुमान में थी। तैरते तैरते डूब गए क्योंकि वो गुमान में थे, और डूबते डूबते तैर गए क्योंकि उन पर मेहरबानी थी, क्योंकि उन पर गुरु की मेहरबानी थी। ये सब गुरु के अद्भुत उद्देश्य होते हैं। सोचती तो बहुत सारा याद आता है, लेकिन मेरे मन में काट छाट मुझे कैसा बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, ये सब पूरे मन में चलता रहता है। क्योंकि आखिर है तो हम सब एक ही घर के, लेकिन हम सामने वाले को भी कहना चाहते हैं सब आचार्य जी के छोटे छोटे, इनके प्रति आपका क्यों नहीं दया आई आपको? आपने क्यों नहीं चुनौती दी कि जिसने भी इस कार्य को किया है वो उनका भी इसी प्रकार से यहाँ स्टेज से इस प्रकार के हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। वो जैन होने के लायक नहीं है, वो किसी भी प्रकार से नहीं है। और हम जानते हैं कि इस सत्य के लिए आपके ऊपर भी निश्चित बात है, बात तो आ रही होगी उन्हीं लोगों के माध्यम से। सो हम चाहेंगे इस चीज़ के भी समाधान बहुत शीघ्र समाज करे और साधु करें तो अच्छा होगा। बस आज तो इतना ही है कि जब वो क्षमा मांगे तो स्पष्ट करें, अन्यथा इस क्षमा का कोई अर्थ नहीं। और ये भी सत्य है, अगर ऐसा लग रहा है कि सुन नहीं पाए हैं तो पुनः बार बार वीडियो देखिए। नहीं सुनते तो ये शब्द भी नहीं निकलते अनुचित कि आप कल से भौंकेंगे। तो कैसे आपने कह दिया और छू छू कर दिया इसने, अब कल से, तो ये सब चीज़ें बिना उसके कैसे होती हैं मुझे बता। बहुत कुछ बोला है, मुझे तो नहीं कहना सब कुछ, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे मैं इशारा करने वाली कौन होती हूँ, लेकिन
जब स्थितियाँ एक पक्ष को लेकर के होती हैं तो हर किसी को बोलने का साहस हो ही जाता है। इसलिए मैं साहस कर रही हूँ। तो चैनल तो अपने पास है नहीं, लेकिन हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि हमें तो गुरु का कहना है, और बाहर अगर वो सच नहीं आएगा तो हमें वो भी कहना है कि सच्चाई का पर्दाफाश होना ही चाहिए। इसलिए इसके माध्यम से आप लोग जो सब जगह तक हमारी आवाज़ को भेजें। और हम वैसे तो कुछ इतने बड़े कोई विद्वान भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है। हम तो स्त्री पर्याय में महाव्रत को धारण करके बस इतना ही जानती हूँ कि गुरु की भावना क्या रही, गुरु ने हमें क्या दिया है, और गुरु सबके प्रति कैसा भाव रखते थे, उसको याद करके हम गुरु को तो मानते, क्योंकि जब वक्त आता है तो हम गुरु को भी इतना अच्छा हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमने वो भी क्षण देखे हैं। हम कहेंगे नहीं, लेकिन सबको एहसास दिलाएंगे। आप भी देखें कभी कभी जिज्ञासा समाधान। अब तो खैर रोक लग ही गई है, उन्होंने ही कह दिया है, अब कोई भी ऐसी शंकाएं नहीं हुई। बहुत हुई, 2-3 साल तक तो हमने अपने ही रूप यहाँ के लिए ऐसी सुनी लोगों से कि ऐसी शंकाएं होती, ऐसी जिज्ञासाएं होती, उसके पहले तो होती ही रही हैं। इसलिए अगर ये स्थायी हो जाएगा तो बहुत, चैनल ही अगर ना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसको भी पाना है आए वहाँ पर और जिज्ञासा रखे, समाधान पाए। ये सारे के सारे चैनल चैन नहीं लेने देंगे, ना लोगों को सीखने देंगे। लोगों की जिज्ञासा होती, अब महाराज ने और क्या बोला, अब माता जी ने और क्या बोला, अब क्या बोला। इससे हमारी तो भावना है ये सारे संघ के साधुओं के चैनल ही ना रहें तो बहुत चैन आएगी, और पुनः धर्म जीवंत हो उठेगा, श्रावक श्रावक हो जाएगा, और साधु साधु हो जाएगा, और एक दूसरे के प्रति सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन हो जाएगा। इस भावना के साथ क्षमा मांगती हूँ। खम्मामी खमंतु में 10 लक्षण पर्यूषण पर्वराज आ रहे हैं। क्षमा के धारक आचार्य भगवंत ने हम सबको यह 2 सवादे से मौनम का कहा है, लेकिन जब गुरु की बात आ जाती है तो हम लोग मौन नहीं रह पाते हैं, खोलना ही पड़ता है। इसलिए ये मौन खुला है। तो अब मौन तब होगा जब समाज सही निर्णय लेगी। इसी भावना के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की।